कैसे हो आप सारे के सारे। आप सबके लिए नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके लिए नई साल शुभ शुभ हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है और मैं आपको एक नई चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आधी चर्चा सुनने पर अपमान होता है और पूरी चर्चा सुनने पर देवों के देव महादेव का सम्मान होता है। इसीलिए पूरी चर्चा सुननी चाहिए, अधूरी चर्चा नहीं सुननी चाहिए। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिख दीजिए। एक गांव था तो उस गांव में दो किसान थे। तो एक किसान अमीर था और एक किसान गरीब था। तो गरीब अपना बेचारा शंकर भगवान का प्रिय भक्त था और अमीर था वो अपनी अमीरी के घमंड में और कभी भी किसी की इज्जत नहीं करता था। तो समय चलता रहा, समय के अनुसार गेहूं बुवाई का समय आ गया। तो गरीब भी अपनी खेती में गेहूं बो रहा था और अमीर भी अपनी खेती में गेहूं बो रहा था। तो वहां पर एक भिखारी आया था। तो वो भिखारी नहीं था, वो शंकर भगवान थे। तो वो गरीब से भी परीक्षा लेने के लिए आए और अमीर से भी परीक्षा लेने के लिए आए। तो पहले गए थे अमीर के पास। तो अमीर का तो बीज खाद सब कुछ घर का ही था और जो गरीब था उसने तो बेचारे ने गेहूं खरीद करके ही और अपना खेती में गेहूं बो रहा था। तो पहले अमीर के पास गए तो वो शंकर भगवान थे, लेकिन वो दोनों की परीक्षा ले रहे थे। तो अमीर था वो तो अपने पैसा के घमंड में बहुत बड़ा आदमी बनता था और वो किसी की इज्जत नहीं करता था, न कोई साधु की, न संत की, न भिखारी की, किसी की इज्जत नहीं करता था। और गरीब था वो बेचारा सबकी इज्जत करता था, सबका मान सम्मान रखता था। तो जो साधु जी थे वो गए पहले अमीर के पास और अमीर से कहने लगे कि भाई हमें कुछ 2 मुट्ठी दाना दे दो, 2 मुट्ठी दाना गेहूं के दाना दे दीजिए। तो अमीर कहने लगा कि जा, तू इतना बड़ा लंबा चौड़ा है और पछेता पट्टा है, तू भीख मांगने आ गया, अपना कहीं जा कमा और हम तुझे भीख नहीं देंगे। तो वो वहां से और अमीर के गरीब के पास गया। तो गरीब से भी कहने लगा कि भाई जी हमें थोड़े से गेहूं दे दीजिए, 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए। तो गरीब तो बेचारा खरीद करके लाया था बीज, फिर भी उसने और अपने हाथों से 2 मुट्ठी भर करके और साधु जी की झोली में डाल दिए। तो वो साधु तो नहीं थे, वो तो शंकर भगवान थे। तो साधु जी कहने लगे गरीब से कि तुम्हारी खेती में गेहूं की वजह पे और लौकी के पौधा उगेंगे और लौकी आएंगी, तुम्हें एक भी लौकी उसमें से तोड़ करके नहीं खानी है। और आपको खेती की जब से लौकी की फसल आएगी तो आपको फसल को छोड़ करके नहीं जाना है और अपने खेत पर ही रहना है। तो गरीब था उसके खेत में तो लौकी उपजी और जो अमीर था उसके खेत में गेहूं उपजी। तो आस पास के और थे और जो अमीर पड़ोसी था तो वो उसका मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे, कहने लगे कि एक तो पहले से ही गरीब है और इसने अपनी खेती में एक साधु की बात मान करके और लौकी उगा दी। अब ये खाएगा क्या, क्या खुद खाएगा और क्या बच्चों को खिलाएगा। तो सब कोई उसकी मजाक उड़ाने लगे।
लेकिन गरीब था, वो तो अपने शंकर भगवान का प्रिय भक्त था। तो उसने जैसे ही लौकी के पौधा उगे तो वो अपना गरीब था वहीं पर मढ़ई डाल करके एक झोपड़ी बना करके और वहीं रहने लगा। तो आस पास के थे वो सारे हंसते थे और कहते थे कि ये खाएगा क्या, इसने तो साधु की बातों में आ करके और अपनी खेती में लौकी उगा दी है, लेकिन ये खाएगा क्या। तो सारे कोई हंसते थे, लेकिन वो किसी से कुछ कहता नहीं था, अपने प्रभु का ही नाम लेता था। तो जब समय आया तो उस किसान ने अपने गेहूं काटे, तो गेहूं जो है उसके गेहूं हुए और लौकी थी, तो खूब ऐसी बड़ी बड़ी गोल गोल लौकी आई, गोल गोल लौकी इतनी बड़ी बड़ी आई। तो साधु थे वो कह करके गए, जो मजदूर किसान था उससे कह करके गए, गरीब किसान था उससे कह करके गए कि तुझे एक भी लौकी इसमें से तोड़नी नहीं है और ये लौकी खूब पक जाएंगी, जब इनको तोड़ करके और फोड़ना। तो उसने वही काम किया और खेती में इतनी लौकी लगी कि एक उंगली एक पांव रखने के लिए खेती में जगह नहीं रहा। तो उसने जब लौकी पकी तो लौकी फोड़ करके और देखने लगे, तो उसमें तो किसी में तो निकले हीरा मोती और किसी में निकले गेहूं, किसी में हीरा मोती जिसको फोड़े किसी में गेहूं निकल रहा है तो किसी में हीरा निकल रहा है। इसी तरीके से जो किसान बेचारा गरीब किसान था उसके पास इतना हुआ, तो जो और अमीर किसान थे वो कहने लगे कि अब के तूने लौकी बोई थी तो लौकी में तेरे और हीरा मोती उग करके आए और गेहूं भी पैदा हुए और हीरा मोती भी पैदा हुए, तो अब के हम भी अपने खेती में और गेहूं नहीं बोएंगे, हम भी लौकी ही बोएंगे। तो देखा दूसरों ने क्या किया कि उन्होंने भी अपनी खेती में लौकी बोई, तो उनके खेत में उन्होंने अपने खेत में से एक भी लौकी तोड़ी नहीं उसके देख करके। तो जब लौकी उसकी खेती में दूसरों की खेती में पक गई और लौकी को तोड़ने लगे तो उसमें कुछ नहीं निकला, लौकी ही निकली, लौकी के बीज निकले उसमें। तब फिर वही जो साधु महात्मा थे वही दोबारा से लौट करके आए और कहने लगे कि आपकी खेती में क्या हुआ है। तो जो किसान था वो कहने लगा कि हमारे पड़ोसी ने एक पिछली साल हमारे पड़ोसी ने एक साधु की बात मानी, तो साधु की बात मान करके इसने लौकी बोई तो लौकी में हीरा मोती निकले और खूब गेहूं निकले। तो इसको देख करके हमने भी अपनी खेती में और लौकी बोई है, लेकिन हमारी खेती में तो लौकी के बीज ही निकल रहे हैं, हमारे खेत में कुछ नहीं निकला। तो वो साधु जी थे वो अपने रूप में प्रकट हुए और कहने लगे कि आपके पास इतना सब नहीं हो सकता है, क्यों कि आप एक अमीर किसान हो, तो अमीर के साथ साथ आप लोभी भी हो। आपने तो अपने खेत का ही बोझ अपने खेत ही में बीज बो रहे थे, और ये बेचारा किसान ये गरीब किसान है, लेकिन इसके दिल में इतना गुंजाइश था कि ये तो बेचारा अपनी खेती में बीज बोने के लिए खरीद करके लाया, लेकिन मैं आया था आपके पास परीक्षा लेने के लिए, तो आपने तो मुझे तरह तरह के नाम रख दिए और एक दाना नहीं दिया। लेकिन वो दूसरा है, वो बेचारा गरीब है, लेकिन उसका अंदर से दिल गरीब नहीं है। उसने तो इतना अपने हाथों से 2 बार मुट्ठी भर के पस भर के दे दिया। तो यही कहते हैं कि जो दान करने में पीछे नहीं हटता है तो उसे भी भगवान
अपनी दया दृष्टि बरसाने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। और जो धनवान होता है वो किसी को दान नहीं कर सकता है, किसी को नहीं देता है, तो वो ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। और चाहे कितना भी गरीब हो लेकिन उसका दिल अमीर होना चाहिए। तो वही शंकर भगवान अपने वेश में प्रकट हुए और कहने लगे कि ये गरीब नहीं है, गरीब तो आप हो कि आपने एक गेहूं का दाना नहीं दिया। और ये तो बेचारा अपना खेती में गेहूं बोने के लिए खरीद करके लाया, लेकिन खरीदे हुए में से भी और इसने 2 पस भर के भिखारी को दान दिया। तो यही कहते हैं कि जो दिल से अमीर है वो कभी दान करने में पीछे नहीं हटता है। तो मैं यही कहती हूँ कि हे भगवान, हे शिव गुरु, जैसे आपने और गरीब किसान की दया की, गरीब किसान पर दया की और उसकी रक्षा की, ऐसे ही सभी की रक्षा करना। और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। और आप जो है लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर लिख दीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।